हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हायर एंकर्स विद हिना। चलिए, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है 1। एनसीईआरटी कौन सी? नई वाली, न्यू एनसीईआरटी जो 2023 में आई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। प्रूव करो कि रूट 5 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर होते क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, को प्राइम नंबर हो, मतलब उनको उनके सेम फैक्टर्स ना हो। मतलब अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उनके फैक्टर निकालें तो फैक्टर्स सेम ना आए। दूसरी चीज जो डिनोमिनेटर है, मतलब p बाई क्यू जो है, वहां पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो है मतलब डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं रैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जो ये सब काम नहीं करते। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, कह रहा है कि प्रूव करो कि रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है। तो मुझे तो समझ आ नहीं रहा कि हम करें कैसे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये अज्यूम कर लेते हैं। और लास्ट में जाते जाते हम देखेंगे कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा, और उसके बाद हम बोल देंगे कि अरे ये तो रैशनल नंबर था नहीं, मतलब हम गलत थे, हमारी अजम्पशन गलत थी, और इसी वजह से ये क्या है, अब इरैशनल नंबर है। आप देखिएगा सारी एनसीईआरटीज में या फिर सारे जो टीचर्स हैं वो इसी मेथड से कराते हैं। ये है कि मैं आपको पहले बता रही हूँ और वो सब आपको क्वेश्चन एंड होने पर बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, इसे हम अज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने छोटी क्लास में, क्लास 8 9 10th में हमने क्या सीखा, 8 9th में क्या सीखा है कि हम लेट करते थे, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स या कुछ भी। तो इसी तरह हम लेट कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ लेट करेंगे हम, क्या लेट करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होते क्या है, जो p बाई क्यू फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, ठीक है। रूट 5 is equals to p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। ऐसे नंबर जिनका सेम फैक्टर ना आए, co-prime नंबर, co-prime numbers। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी तक उसी हिसाब से चल रही हूँ। अब देखिए मैंने ये लिखा है, मैंने क्या लिखा, रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो मैं इसको एज इट इज सॉल्व कर लेती हूँ। कि अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है। तो मैं क्या करूंगी, रूट को हटा दूं। अब आपको पता है कि रूट कैसे हटता है, कैसे हटता है, जब हम रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। अब अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर करूं तो रूट तो हट जाएगा, लेकिन फिर मुझे इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप देखते हैं रूट 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? रूट 5 का स्क्वायर 5, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम इसको इधर उधर पहुंचा देते हैं, मतलब ये q स्क्वायर नीचे है तो इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ उस साइड। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये 5 को मैं इस साइड ले जाती हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हो। अब आप सोचिए, एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल p एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब p का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो p भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 25 5 से डिविजिबल है और 25 का रूट क्या होता है, 5, तो 5 भी जो है वो 5 से डिविजिबल होता है ना। तो अगर p का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो p भी जो है
5 से डिविजिबल होगा। यही मैं लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड हो रहा है ये, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये भी 5 से डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। व्हाट हैपेंड बाय 5, कुछ नहीं है, ठीक है, बाय 5। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको हो गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने टर्म निकाली थी, ये मैंने एक इक्वेशन निकाली और मैंने लिखा है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी को मैं क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। इक्वेशन 1 क्या लिया मैंने, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि अगर 5 का, अब अगर p का स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो p जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। मान लेती हूँ मैं p जो है वो 5 से डिविजिबल हुआ और वो कोई टर्म आई c, ठीक है। मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d e f g, जो आपको लेना हो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे c रख लिया, तो p बाय 5 की वैल्यू हो गई c। तो फिर p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू होगी, यहाँ डिवाइडेड बाय 5 था तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पे कितना हो गया, p इज इक्वल टू 5c आ गया। यहाँ पर मेरी वैल्यू निकल गई t इज इक्वल टू 5c। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला था अभी तक, p इज इक्वल टू 5c, यही निकाला था। और मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी मेरी q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। आई थिंक सो यही थी, एक बार चेक कर लेती हूँ। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है, यही इक्वेशन थी। अब मेरे पास p की वैल्यू आ गई अगर, तो मैं इसको इस इक्वेशन में डाल देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ पुट p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम ये डाल देते हैं। जैसे हम ये डालेंगे तो यहाँ 5q स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो गया, 5q स्क्वायर एज इट इज रहा। p का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, p की जगह क्या लिखूंगी, 5c, और p का स्क्वायर था मतलब 5c का स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं, ये कितना आया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25, तो इज इक्वल टू 25, और c का स्क्वायर इज c स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया। इस 5 को मैं इधर ले जाती हूँ, लेके जा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 5 c स्क्वायर। यहाँ पर 5 और 25 कट रहे हैं, तो 5 1 जा 5 5 जा काट देते हैं। जब ये मैंने काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे इस 5 को मैं दोबारा नीचे ले जाती हूँ q के पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c, है ना, इज इक्वल टू c का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा। अगर ये मेरा आया तो आप दोबारा ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या किया था, पी स्क्वायर बाय 5 को बोला था कि भाई पी स्क्वायर बाय 5 जो है वो डिविजिबल है पी 5 से, पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो पी जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी मैं बोल देती हूँ कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो क्यू जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। सेम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so q is also divisible by 5, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर है, ये हमने लेट करा था। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर तो वही होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सेम ना आए। अगर फैक्टर सेम आ रहा है मतलब वो क्या हो रहे हैं, सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, और सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो को प्राइम तो है ही नहीं। और अगर वो को प्राइम नहीं है तो फिर क्या हुआ, वो रैशनल नंबर है क्या, नहीं ना, तो फिर वो क्या हुए, इरैशनल नंबर हुए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसी तरह लिख देते हैं, हमने बोल दिया। अब मैं बोलूंगी p एंड q have common factor 5, दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 है, which contradicts our assumption, which contradicts मतलब खिलाफ है हमारे, हमने जो लिया उसका अलग है, अपोजिट है। which contradicts our assumption, हमने जो अज्यूम किया था, ठीक है, जो हमने लेट किया था,
और assumption, ठीक है। P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, लेकिन होना क्या चाहिए था, उन्हें कोप्राइम होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ और अजम्पशन। हमने जो लिया कि वो रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, वो इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखा हमने, ये कॉमन फैक्टर जो है उसके आ गए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करते गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। हेंस और assumption was wrong, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। assumption, हमारी जो assumption थी वो गलत थी, was wrong and root 5 is an irrational number, खत्म। क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। अब इसी तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे बोले रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव करो, रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 12 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 14 इज अ इरेशनल नंबर, कुछ भी हो, तो आप इसी तरह मेथड से सेम क्या करेंगे, पहले उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q को प्राइम नंबर होते हैं। फिर जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो p जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, मतलब p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और उसके बाद क्यू स्क्वायर जो है वो भी सेम नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। जब p और q दोनों सेम नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि वो कोप्राइम नंबर है ही नहीं। और अगर कोप्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या हुए, वो रैशनल नंबर नहीं हुए। तो अगर रैशनल नंबर नहीं हुए तो क्या है, वो इरेशनल नंबर हुए, मतलब हमने जो सोचा था वो गलत है और ये इरेशनल नंबर है। ये थी पूरी कहानी, ठीक है। मतलब अब कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा रैशनल इरेशनल वाला तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए चलती हूँ। आई होप आप सबने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।